बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की और इसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। और आज की इस वीडियो में इसकी 11.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगती है लेकिन मैंने बड़े ही आसान मेथड इसको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, फिर ही आपके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं और ज़रा कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आपने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये देखिए पेज नंबर 205 पर ये टॉपिक लिखा हुआ है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ना, साइन काज टेन, इनके ग्राफ जो उनसे हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है टेबल ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन एक्स इज द मेजर ऑफ द एंगल एंड वाई इज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये देखें, जब वैसे ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो जो पॉइंट लेते हैं ना पी, इसके पॉइंट होते हैं एक्स और वाई। वो कह रहा है जो पॉइंट एक्स वाई का जो पेयर है ना, इसमें एक्स जोन से है वो एंगल है और वाई जोन से है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है। यानी कि ये देखिए सेकंड पॉइंट में और क्लियर होगा। द मेजर ऑफ द एंगल आर टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। कि जो मेरे पास एंगल होगा ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। यानी कि मैंने जो एंगल ड्रा करने हैं ना, यहाँ पे अगर 10 डिग्री है, ये मेरे पास हो जाएगा 20 डिग्री, ये मेरे पास होगा 30 डिग्री। एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे और द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। और सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये देखिए, मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास वाई इक्वल है साइन एक्स और मैंने एंगल एक्स लिया है 30। तो मेरे पास देखें क्या आएगा, साइन 30 जो कि इक्वल होता है 0.5। अब मैंने एंगल कितना लिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जोन से वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आई है ना, वो अलोंग वाई एक्सिस के ऊपर हो गई है 0.5। ये वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल होगा और एंगल पुट करने से जो मेरे पास आंसर आएगा वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। जब ग्राफ ड्रा करेंगे और क्लियर होगा ये चीज़ें। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 206 की फर्स्ट लाइन पर है पॉइंट नंबर 4। द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। कि जो पॉइंट्स आएंगे ना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स वाई, उसको फिर ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। दीज पॉइंट्स आर ज्वाइनिंग विद द हेल्प ऑफ स्मूथ कर्व। अब इसके जो पॉइंट मिलेंगे वो कह रहा है उसको कर्व की सूरत में मिलाएंगे। यानी कि अगर एक पॉइंट ये आया है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो मैंने इनको इस तरह नहीं मिलाना है, बल्कि मैंने इनको कर्व की सूरत में ऐसे मिलाना है, इनको रोटेट करते हुए कर्व की सूरत में। अब ये देखें ग्राफ ऑफ y इक्वल साइन एक्स के साइन एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है। सिंपल आपने इसकी सिर्फ शेप याद रखनी है। क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा फिर बताऊंगा कैसे बना है। ये देखिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स, तो पेज नंबर 207 पर ये ग्राफ बना है साइन का। सिंपल आपने बस ये याद रखना है कि जो साइन का ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है सेंटर वाले पॉइंट से और कर्व की सूरत में होता है, वेव्स की सूरत में। अब पेज नंबर 207 पर ही ये प्रॉपर्टी जो 1 से लेकर 11 तक है ना, ये ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको समझाता हूँ। द डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर। कि जो साइन एक्स है ना, इसकी डोमेन वो रियल नंबर है जिसको आर से डिनोट करते हैं और वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। एमसीक्यूज आ सकता है कि साइन एक्स की डोमेन क्या है, तो आप यहाँ रियल नंबर कह सकते हैं या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और इसकी रेंज यानी कि इसके आंसर क्या आते हैं 11.1 में मैंने आपको बताया भी था कि इसका ग्राफ -1 से लेकर 1 तक होता है। अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो ये देखें, ये -1 है और ये 1 है, इसके दरमियान दरमियान ग्राफ है, तो ये इसकी रेंज होगी। अब तीसरा, द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर आर रियल नंबर। कि इसका ग्राफ जो है ना वो कॉन्टिन्यूस रहता है, चलता रहता है, ब्रेक नहीं होता। ये देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ग्राफ चल रहा है, कहीं रुका नहीं है। अब इससे नेक्स्ट फोर्थ वाला है द पीरियड ऑफ साइन। 11.1 में बताया था कि साइन का पीरियड क्या है 2 पाई। 5 वाला है द साइन फंक्शन इज एन आर्ड फंक्शन। कि साइन फंक्शन आर्ड है सिर्फ काज और सीकेंड। चैप्टर नंबर 10 में बड़ी दफ़ा मैंने आपको ये समझाया है कि जब नेगेटिव वैल्यू पुट करे नेगेटिव वो बाहर निकाल देते हैं। ये साइन फंक्शन आर्ड फंक्शन है। 6 में वो कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी बड़ी वैल्यू क्या है, ये देखे 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो है -1। अब इससे नेक्स्ट 8 वाला है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द साइन फंक्शन अकर। कि इसका एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स के साथ मिलना, वो है एक्स इक्वल एन पाई, और एन जोन से है वो इंटीजर है। और वाई इंटरसेप्ट, वाई के साथ साइन फंक्शन कब मिलता है, जब जीरो होता है। ये दोनों पॉइंट मैं आपको ज़रा समझा दूँ। एन की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 पाई। अगर मैं 2 पुट करूँ मेरे पास आएगा 2 पाई। तो एक्स इंटरसेप्ट के साथ मिल रहा है ना, ये देखिए साइन का ग्राफ है, एक्स एक्स के साथ कब मिल रहा है
180 जो कि पाई के इक्वल है। फिर x के साथ कब मिल रहा है 360 पर जो कि 2 पाई है, तो इसकी जनरल फॉर्म उन्होंने कह दी है n पाई। इससे नेक्स्ट 10 वाला कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ साइन फंक्शन इज 1। एम्पलीट्यूड होता है इसका एक चक्कर। अगर ग्राफ बताऊं तो ये देखिए, मैं यहाँ से अगर चला हूँ, यहाँ से रोटेट होके यहाँ तक वापस आया हूँ, तो ये इसका एक चक्कर है, एक एम्पलीट्यूड है ये थे साइन फंक्शन के पॉइंट्स। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 208 पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन यानी कि काज फंक्शन। और ये देखें, ये ग्राफ है काज का। साइन का मैंने आपको बताया था कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और जो काज वाला है ना, ये 1 से स्टार्ट होता है। सिंपल ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि साइन का ग्राफ वो सेंटर से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, और जो काज वाला ग्राफ है वो ओरिजिन से नहीं 1 से स्टार्ट होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है द डोमेन, इसकी डोमेन भी वही है रियल नंबर, इसकी रेंज वही है -1 से 1 के दरमियान। इसका ग्राफ जो सा है वो भी कंटिन्यूस रहता है, ब्रेक नहीं होता। इसका पीरियड क्या है 2 पाई। ये चीज़ें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव हैं और यही असल में कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 209 की फर्स्ट लाइन से कि जो कोसाइन फंक्शन है काज वाला, ये इवन फंक्शन है। ये देखें, नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है वो। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वही 1। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है -1। अब एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या है, साइन का था n पाई, तो काज ये क्योंकि इवन है तो फिर इसलिए ये आ जाएगा π/2 + n पाई। तो y इंटरसेप्ट साइन का 0 था तो काज का 1 है। अब इसका भी एम्पलीट्यूड वो भी 1 ही है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा tan वाला। तो ये देखिए इसका ग्राफ किस तरह का होता है, पेज नंबर 200 में है। इसका ग्राफ इस शेप का होता है, ड्रा भी करेंगे इसको। अब इसकी प्रॉपर्टीज पेज नंबर 210 पे ही है सेंटर में। फर्स्ट वाला, डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज अनडिफाइंड, कि इसकी वैल्यूज जो सी है सारी रियल नंबर है, स्वाय वो वैल्यूज जब पुट की जाती है और मेरे पास आंसर इन्फिनिटी आता है। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है ना कि x किसके इक्वल नहीं है 2n + 1 × π/2, यानी कि n की जगह एज्यूम कर ले मैं 0 रखता हूँ तो 2 × 0 0 ही, तो बाकी क्या रह जाएगा π/2। तो देखें tan π/2 किसके इक्वल है, कैलकुलेटर पे करके देख ले tan 90, तो वो कह देगा मैथ एरर, यानी कि अनडिफाइन है, और इसको इस तरह डिनोट किया जाता है इन्फिनिटी। अब ये देखिए tan 90 है ना, ग्राफ में देखे ये 90, तो इसका मतलब ये है कि 90 पे जाके ये चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, अनडिफाइन है। और इसकी रेंज -∞ प्लस इन्फिनिटी के दरमियान है। इसमें देखें ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, यानी कि -∞ और प्लस इन्फिनिटी ये खुद नहीं है, इसके अंदर अंदर है। थर्ड वाला कि इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता। वो कैसे, ये देख ले, इसका ग्राफ यहाँ पर से ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, आपस में साथ जुड़ा नहीं हुआ, मिला नहीं हुआ, कंटिन्यूस नहीं है। इस नेक्स्ट पार्ट 4, इसका पीरियड क्या है, पाई 11.1 में किया था। अब ये ऑड फंक्शन है, ये देख लें नेगेटिव नंबर बाहर आ जाता है। इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वही साइन वाला n पाई, और y इंटरसेप्ट भी वही साइन वाला 0। अब इसका एम्पलीट्यूड वो नहीं है क्योंकि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता ही नहीं है, ग्राफ आपस में मिला ही नहीं, ब्रेक हो जाता है। ये थे इसकी ऑब्जेक्टिव और इसके कॉन्सेप्ट। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा आपको समझ आएगी, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपको सारे क्वेश्चन बड़े ही आसान लगेंगे। स्टेटमेंट है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इंटरवल मेंशन अगेंस्ट ईच, कि जो फंक्शंस दिए हुए हैं इनके ग्राफ ड्रा करने हैं जो इंटरवल दिया हुआ है इस लिहाज से। तो ये देखिए मैंने इसका पार्ट नंबर 1 लिखा है y = -sin2x, और इंटरवल दिया हुआ है -2 पाई से लेकर 2 पाई के दरमियान, यानी कि -360 डिग्री से लेकर +360 डिग्री के दरमियान मैंने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब ये चीज़ समझिएगा, अगर मैं इसका ऐसे ग्राफ ड्रा करूँगा ना, 30 का अगर मैंने डिफरेंस रखा है, 30 ये मेरे पास आ जाएगा 60, फिर 90, इस तरह 100 ऑन चलता जाऊंगा तो इतना लेंथी हो जाएगा कि आपकी नोटबुक पर ये ड्रा नहीं होगा। तो मैं अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए क्या करूँगा कि पहले मैं 0 से लेकर 360 तक फाइंड करूँगा इसका ग्राफ, फिर मैं 0 से पीछे की तरफ जाऊँगा -360 डिग्री तक, यानी कि इसके अब मैं 2 ग्राफ बनाऊँगा। पेपर में भी ये ग्राफ ऐसे कर देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जो चेकर है उसको पता है कि इतना लेंथी ग्राफ नोटबुक के पेज पर ड्रा नहीं हो सकता, इसलिए आप इसके 2 ग्राफ ड्रा कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, कॉपी पे भी ड्रा हो जाएगा। अब ये देखें, ये फंक्शन दिया हुआ है तो पॉइंट्स आएंगे फिर ही ग्राफ बनेगा। यहाँ मैं कह देता हूँ कि मैं x की वैल्यू पुट करूँगा
और यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएंगे y की वैल्यू वो मैं लिखूँगा। अब ये देखें x, मैं 0 से लेकर 360 तक जाऊँगा। मैं इसके पार्ट्स बना लेता हूँ कि पहले मैं 0 डिग्री पुट करूँगा, फिर 30 डिग्री पुट करूँगा, फिर 60 डिग्री, इसी तरह सो ऑन। ये देख ले मैंने 0 से लेकर 360 तक आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले x की जगह मैं 0 पुट करने लगा हूँ। तो ये देखे y इक्वल माइनस वैसे ही साइन 2 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0 डिग्री ही, और साइन 0 0 के इक्वल ही होता है। यानी कि जब मैंने 0 पुट किया है मेरे पास आंसर 0 ही आया है। अब मैं जब 30 पुट करने लगा हूँ तो ये देखिए y इक्वल माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई 30 वो मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि जब मैं डेसिमल में करूँगा माइनस वैसे ही, और ये मेरे पास आ जाएगा 0.86। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 0.86। अब आपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। आपने ये रफ वर्क करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल उसने यही कहा ना ग्राफ ड्रा करें, तो मैं ये वैल्यूज फाइंड करूँगा और डायरेक्ट ग्राफ ड्रा करूँगा। तो कैलकुलेटर में मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने डायरेक्ट कैसे फाइंड करनी है ये वैल्यू। ये देखिए आपके सामने कैलकुलेटर है, मैंने क्या फाइंड करना है, माइनस साइन मैंने प्रेस किया है तो ये देखिए माइनस साइन आ गया है। वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, x की जगह पर 60, तो साइन 2x है, पहले मैं 2 पुट करूँगा, मल्टीप्लाई 60 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास फ्रैक्शन में आया है। ग्राफ ड्रा करना है तो मैं डेसिमल में लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 0.866। तो 60 के लिहाज से भी यही आया है, यह मैं लिख लूँगा माइनस 0.86। अब 90, सिंपल कैलकुलेटर पे आपने माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई 90 और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह 120 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.86। 150 पुट करेंगे अगेन आंसर आ जाएगा 0.86। जब 180 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब ये चीज़ आप समझिएगा, ज़रा मेरी बात सुनिएगा, मैंने सारी वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी, इतना टाइम होना नहीं पेपर में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये फंक्शन है 2 पाई, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे, जो भी उसने इंटरवल दिया होगा 2 पाई को जब मैंने 2 पे डिवाइड किया है मेरे पास क्या आंसर आया है, पाई। इस पाई का मतलब है कि ये पाई के बाद इसकी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगेन 0 तक मैं आया हूँ, फिर ये देखिए 0 के बाद क्या था, माइनस 0.86। मैं यहाँ पे लिख लूँगा माइनस 0.86। इससे नेक्स्ट अगेन यही है, मैं लिख लूँगा माइनस 0.86। इससे नेक्स्ट है 0, वो मैं यहाँ लिख लूँगा 0, फिर 0.86 वो मैं कह लूँगा 0.86। इसके बाद अगेन यही है तो 0.86 और लास्ट में है 0, वो मैंने लिख दी है। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब इस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करूँगा तो ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। और मैंने आपको स्टार्ट में सिखाया भी था, बताया था कि एक्स एक्सिस पर एंगल होंगे और वाई एक्सिस पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी। तो एंगल देखिए क्या है, 0, 30, 60, 90। पहले मैं ये ड्रा कर लेता हूँ कि यहाँ पर ओरिजिन के पे 0, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 30, यहाँ पे 60, फिर इससे नेक्स्ट 90, ये 360 तक मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब ये देखिए वाई क्या है, 0 माइनस 0.86। और वैसे भी मुझे पता है कि साइन का ग्राफ किस किस के दरमियान होता है, मैंने आपको बताया था -1 से लेकर +1 तक। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे पास नेगेटिव नीचे की तरफ, ये मेरे पास -1 है और ये मेरे पास 1 है। अगर ये 1 है तो इसके दरमियान ये है मेरे पास 0.5 और ये इसके दरमियान -0.5। अगर आपने ग्राफ को बजाय कॉपी पे ड्रा करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ले सकते हैं और जितना मर्ज़ी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं। अब ये देखें एक्स 0 है और वाई भी 0, वो यही पॉइंट हो जाएगा x 0 y 0। फिर इससे नेक्स्ट एक्स 30 है और y -0.86। अब ये देखें ये है x 30 और y नेगेटिव नीचे की तरफ है, ये है -0.5 और ये है -1। इसके दरमियान में आलमोस्ट ये है -0.75 और इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा मेरे पास -0.86। और इस पॉइंट को जब मैं आगे बढ़ाऊँगा और 30 को आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट देखें, जब x 60 है, y क्या है -0.86। अब ये है x 60, y फिर यही है, तो मेरे पास इस लिहाज से ये पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट देखें x 90 और y 0, ये है x 90 और y 0, यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर ही y 0 होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट
एक्स 120 और वाई पॉजिटिव में 0.86, एक्स 120 और वाई ये 0.5 है, यहाँ पे आ जाएगा 0.75, इससे थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 0.86। 120 को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको जब आगे मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट एक्स 150 और वाई 0.86, ये है 150 और 0.86 यही पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ से मैं 150 के सामने मिला दूंगा। इससे नेक्स्ट है एक्स 180 और वाई 0, ये है 180 और वाई 0 एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है। इससे नेक्स्ट 210 और माइनस 0.86, ये देखिए 210 और माइनस नीचे की तरफ है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा इसके सामने, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। इससे नेक्स्ट 240 और माइनस 0.86, 240 और ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 270 और y0 यहाँ पे आ जाएगा, y0 हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है। इससे नेक्स्ट 300 और 0.86, ये देखिए ये 300 है और 0.86, इसको बढ़ाऊंगा आगे तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। 330 और 0.86, ये है 330 और 0.86 और लास्ट में है 360 और y0, तो मेरे पास यही पॉइंट आ जाएगा। अब ये देखिएगा, मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि इनके फंक्शन सीधी लाइन नहीं होती, कर्व होती है, तो कर्व के लिहाज से इनको मैं आपस में मिलाऊंगा। इस पॉइंट को मैंने इससे मिलाया है 1 तक आके, फिर ऊपर कर्व रोटेट हो जाएगी, यहाँ तक आया हूँ, ये देखिए मैं इस पॉइंट तक आया हूँ, ये मैक्सिमम पॉइंट 1 होता है, तो 1 तक आके अगेन ये रोटेट हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये जो मेरे पास पॉइंट आए हैं, बड़ी आराम से और बड़े ध्यान से मैं इनको जब आपस में मिलाऊंगा तो मेरे पास देखें ये इस तरह की एक कर्व बनेगी। ये मैंने 0 से लेकर 360 यानी कि 2 पाई तक ड्रा कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट मैं 0 से लेकर नेगेटिव की तरफ जाऊंगा, तो फिर इस लिहाज से ये देखिए मैंने दोबारा लिखा है, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y। अब मैं 0 माइनस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इस लिहाज से मैं नेगेटिव वैल्यूज लूँगा। ये मैंने x के पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब y जब मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास साइन 0 0 ही आएगा। अब ये देखें x की जगह पर मैं -30 पुट करने लगा हूँ। कैलकुलेटर में मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ये देखिए आपके सामने कैलकुलेटर है, माइनस साइन प्रेस किया मैंने। अब इससे नेक्स्ट क्या है, 2 क्या है, एंगल -30 डिग्री है, तो जब मैं वो पुट करने लगूंगा तो मैं ब्रैकेट लगा लूंगा, -30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, और ये जो पहले ब्रैकेट थी ना, इसके लिहाज से मैं अगेन ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इक्वल प्रेस करूंगा, तो मेरे पास देखिए आंसर क्या आया है 0.86। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.86। जब मैं -60 पुट करूंगा मेरे पास अगेन आ जाएगी वैल्यू 0.86। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये देखिए, जब नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं ना, पहले वैल्यूज पुट की थी तो जहाँ जहाँ नेगेटिव था अब वहाँ वहाँ पॉजिटिव लिख देना है, और जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ वहाँ आपने नेगेटिव पुट कर देना। वो क्यों कि यहाँ पे पॉजिटिव पुट किए थे तो अब मैं नेगेटिव पुट कर रहा हूँ, तो इस लिहाज से उनकी वैल्यू का मैं उल्ट करके लिख दूंगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर। तो ये -120 जब ये करूँगा तो अब ये नेगेटिव में आ जाएंगे 0.86, ये भी नेगेटिव में 0.86, ये मेरे पास आ जाएगा 0। अब 180 के बाद वैसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो अब ये दो पॉजिटिव में है तो मैं लिख दूंगा 0.86, 0.86। अब इससे नेक्स्ट अगेन 0, फिर नेगेटिव में है -0.86, -0.86 और फिर 0। ये मैंने वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। अब इस लिहाज से ग्राफ ये देखें नेगेटिव में है तो यहाँ तो लिख दूंगा 0। अब मैं नेगेटिव की तरफ जाऊँगा, -30 डिग्री, -60, -90, इस लिहाज से ये देखिए मैंने लिख लिया है। और अब y ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये मेरे पास आ जाएगा 1, और नीचे की तरफ नेगेटिव, ये -1। इनके दरमियान ये -0.5 और इनके दरमियान ये 0.5 पॉजिटिव में। अब ये देखें जब 0 0 है तो ये सेंटर वाला पॉइंट ही आ जाएगा 0 0। जब x -30 है, y है 0.86, ये -30 0.86 ऊपर की तरफ, ये तो मेरे पास आ जाएगा 1 और 0.5 के दरमियान 0.75, इससे थोड़ा सा ऊपर ये आ जाएगा 0.86। तो -30 और इसको जब आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब इससे नेक्स्ट -60 पर 0.86, तो -60 पर भी यही पॉइंट आ जाएगा। -90 पर है 0, ये है -90, y 0 हो तो x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट होता है। इससे नेक्स्ट -120 पर -0.86, ये है -120,
यहाँ पर ये आ जाएगा -0.75 और इससे थोड़ा सा आगे -0.86। जब इसको आगे बढ़ाऊँगा और 120 को आगे बढ़ाऊँगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है 150, वही -0.86 -150 और ये पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट -180 पर है ज़ीरो, तो वाई ज़ीरो है, तो यही मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। -210 पर 0.86, ये है -210 और पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो 0.86 वाला। इससे नेक्स्ट -240 पर 0.86, -240 पर 0.86। इससे नेक्स्ट है -270 पर ज़ीरो, ये है -270 पे ज़ीरो। इससे नेक्स्ट -300 पर -0.86, -300 पर नेगेटिव वाला नीचे की तरफ, ये आ जाएगा -0.86। इससे नेक्स्ट -330 पर -0.86, 330 पर ये पॉइंट आ जाएगा और -360 पर ज़ीरो है, तो यही ज़ीरो आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं कर्व के सूरत में आपस में मिलाऊंगा, तो ये देखे आपके सामने मिला रहा हूँ। ये इसका ग्राफ आ गया है। अब अगर ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है, आपको मैं अगर जोड़ के दिखाऊं एक ही पेज पे, तो ये देखें इस तरह का ग्राफ बनेगा। मैंने इसको और जो पिछला आया था इसको, इन दोनों को आपस में जब जोड़ा है तो मेरे पास देखिए ये इस तरह का ग्राफ बना है और ये y इक्वल माइनस साइन 2x का ग्राफ है, आपके सामने है। अब इस तरह आसान सा क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। अब इसमें मैंने खुद लिखा हुआ है 0 से लेकर 2 पाई तक, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं है। क्वेश्चन में है -2 पाई से लेकर पाई तक। अगर 0 से लेकर 2 पाई तक आएगा तो फिर आपने सिर्फ पॉजिटिव वाला करना है, नेगेटिव वाला नहीं करना। अब अगेन मैं करूँगा, पहले 0 से लेकर 360 डिग्री पे जाऊँगा, फिर 0 से पीछे की तरफ -360 डिग्री पे जाऊँगा, जैसे पार्ट नंबर 1 किया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्स वाले पॉइंट्स लूँगा और यहाँ पर वाई, वही जैसे पहले किया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह सो ऑन, ये मैंने वैल्यू लिख ली हैं। अब ये देखें, cos 2 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है और cos 0 1 के इक्वल है। 1 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाएगा 2। अब 30 पुट करना है कैलकुलेटर पे, कैसे करना है मैं आपको अगेन सिखाता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू कॉज, वो मैंने 2 कॉज लिख लिया है। अब देखिए 2 वैसे ही मैं क्या पुट करने लगा हूँ 30, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया है 1। इसी तरह आपने बाकी फाइंड कर लेने हैं। ये यहाँ मैं पुट कर दूंगा फिर 1। जब मैं 60 पुट करूंगा तो मेरे पास फिर इस लिहाज से आंसर आ जाएगा -1। कैलकुलेटर में आपने डायरेक्ट सॉल्व करने जाना है, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं लिखना आपने, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे यहाँ पे आ जाएगा -2, ये आ जाएगी -1, ये आ जाएगी 1 और 180 पे आ जाएगी 2। अब देखिए 180 फंक्शन क्या है, 2 पाई। 2 पाई को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा इस इंटरवल, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई, यानी कि पाई के बाद इसकी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखिए पाई से 2 से नेक्स्ट किया है 1, वो मैंने लिख दिया है 1। इससे नेक्स्ट है -1, वो मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट है -2, वो मैं लिखूंगा। इससे नेक्स्ट है -1, वो लिखूंगा। फिर है 1 और लास्ट पे है 2, वो मैंने लिख दिया है। अब इस लिहाज से मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा 0 30 60। तो ये देखें, ये मेरे पास आ जाएगा 0 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह सो ऑन, ये मैंने लिख ली हैं। अब वाई देखें, 2 है, 1 है, -1, यानी कि कम से कम -2 है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। तो फिर इस लिहाज से यहाँ मैं ड्रा कर लूँगा कि ये है मेरे पास 1 और ये है मेरे पास 2, और नेगेटिव की तरफ ये है मेरे पास -1 और ये है मेरे पास -2। अब ये देखिए, जब x 0 है, y क्या है 2, तो इस लिहाज से जब x 0 है, y है 2, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। जब x 30 है, y है 1, x 30 y 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। जब x 60 है, y है -1, x 60 y -1 नीचे की तरफ है, मेरे पास ये पॉइंट है। x 90 y -2, x 90 है तो y -2, ये पॉइंट आ जाएगा। 120 पर -1, 120 पर ये आ जाएगा -1, 150 पे 1, 180 पे 2, 150 पे ये आ जाएगा 1 और 180 पे ये मेरे पास आ जाएगा 2। इससे नेक्स्ट 210 पे 1 और 240 पे -1, 210 पर ये आ जाएगा 1 और 240 पर -1। इससे नेक्स्ट 270 पे -2, तो ये देखिए 270 ये मेरे पास आ गया -2। नेक्स्ट है 300 पर -1 और 330 पर 1, 300 पर ये आ गया -1 और 330 पर +1, और लास्ट पे 360 पे 2,
ये है 360, इस पे ये आ जाएगा मेरे पास 2। अब इनको मैंने आपस में मिला देना है। तो फिर ये देखें सिंपल, इस लिहाज से मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं रोटेट हो जाऊँगा कर्व की सूरत में, ऊपर चले जाऊँगा, यहाँ पर वैसे ऊपर, और कर्व की सूरत में अगेन नीचे। इन पॉइंट्स को आपने आसानी से मिला देना है कर्व की सूरत में, तो जो भी आपके पास आएगा वो इसका ग्राफ होगा। ये मैंने पॉजिटिव के लिहाज से फाइंड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, 0 से -360 पे। तो ये देखें x की वैल्यू, y की वैल्यू, 0, -30, -60, -90, इस लिहाज से सारी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख ली हैं। अब ये देखें जब मैं 0 पुट करूँगा इसमें, तो cos 0 1 के इक्वल है, 1 × 2, ये मेरे पास आ जाएगा 2। अब जब मैं -30 पुट करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, -60, -1। कैलकुलेटर में मैंने आपको सिखाया है कि आपने ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर इससे नेक्स्ट 2, फिर अगेन ये वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, 1, -1, -2, -1, 1 और 2। फिर इस लिहाज से ग्राफ नेगेटिव में है, तो ये मेरे पास 0, -30 सारा लिख के मैं आपको दिखाता हूँ, और वाई वो है 2 से -2 तक। तो ये मैं लिख लूँगा यहाँ पे 1, ये 2, नीचे की तरफ -1, और ये मेरे पास आ जाएगा -2। अब ये देखें जब 0 है तो वाई 2 है, तो इस लिहाज से ये 0 है, वाई पॉजिटिव 2, ये पॉइंट आ जाएगा। जब -30 है 1, -30 1। जब -60 है -1, -90 पे -2, तो -60 पे -1, -90 पे -2। इससे नेक्स्ट -120 पे -1, -150 पे 1। तो ये देखिए इस लिहाज से ये आ जाएगा -1, और 150 पे ये आ जाएगा 1। -180 इस पे है 2, और 210 नेगेटिव पे है 1। तो ये देखिए मेरे पास ये आ जाएगा 180 पर 2, और 210 पर नेगेटिव में ये आ जाएगा 1। इससे नेक्स्ट है -240 पे -1, और -270 पे -2। तो -240 पर ये आ जाएगा -1, और -270 पे -2। इससे नेक्स्ट है -300 पे -1 और 1। तो फिर ये देखिए मेरे पास आ गया है -1, और इससे नेक्स्ट -330 पे 1, और -360 पे 2। तो ये है -360, इस पे ये आ जाएगा 2। अब इनको मैं मिला दूंगा आपस में कर्व की सूरत में, क्योंकि साइन कॉस टेन सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनके ग्राफ कर्व की सूरत में होते हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन ही होती कर्व की सूरत में। तो इस लिहाज से मैं इनको कर्व की सूरत में आपस में मिला दूंगा। तो ये देखिए मेरे पास ये ग्राफ आया है, ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का। अब इनको मैं जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख ले, जोड़ के मैंने आपको दिखाया है, इस तरह का ग्राफ बना है। तो ज़रूरी नहीं पेपर में आपने इस तरह ही बनाना है, आप सिंपल हाफ हाफ करके ड्रा कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3, y = tan 2x, और इसका इंटरवल देखें -180 से लेकर +180 तक है। तो फिर इस लिहाज से इसके मैं पॉइंट्स पहले मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर 180 तक ये पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर 0 से लेकर -180 तक पॉइंट ले लेता हूँ। पहले मैं डिस्टेंस कितना ले रहा था, 30 का, अब मैं हाफ डिस्टेंस कर लेता हूँ, यानी कि x और y, क्योंकि मैंने सिर्फ 180 तक जाना है, 360 तक नहीं जाना। तो अब मैं 0, 15 डिग्री, 30 डिग्री इतना डिस्टेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरा ग्राफ और ज़्यादा एक्यूरेट बन जाए। यहाँ पर ये 45 डिग्री, यहाँ पर ये आ जाएगा 45 से नेक्स्ट आता है 60, जब मैं 15 का डिस्टेंस रख रहा हूँ। ये मेरे पास 75 डिग्री, 90 डिग्री, इस लिहाज से सारे मैं लिख लेता हूँ। अब अगर आपके माइंड में अगेन क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे मैं 0, 30, 90, 120 वैसे क्यों नहीं कर रहा, तो देखिए मैंने आपको स्टार्ट में सिखाया था कि tan 90 ये इक्वल होता है इन्फिनिटी के। तो मैंने tan 90 ज़रूर फाइंड करना है, ताकि मुझे पता चले कहाँ पर फंक्शन इन्फिनिट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए tan 2x है, तो tan 90 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 45, फिर ही वो 90 आएगा ना। तो 45 लाने के लिए, इस वजह से मैं इनको 15 के डिफरेंस में रख रहा हूँ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जब मैं tan 2 × 0 0 ही होता है, और tan 0 वो 0 के इक्वल है। अब जब मैं 15 पुट करूँगा, तो 15 × 2 30, और tan 30 जब कैलकुलेटर पे करेंगे वो आता है 0.54। जब 30 पुट करेंगे, 30 × 2 60, और tan 60 वो इक्वल है 1.73। कैलकुलेटर में आप ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको 2 दफ़ा सिखा दिया हुआ है कैसे करना है। 45 जब पुट करेंगे आप, 45 × 2 90,
tan 90 वो आ जाता है मैथ एरर। उसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी है, आपने इस तरह का सिंबल लगा देना, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। जब 60 पुट करेंगे 60 मल्टीप्लाई टू 120 और tan 120 किसके इक्वल है -1.73, वो मैंने पुट कर दी है। अब 75 जब पुट करेंगे वो आ जाएगा -0.57। जब 90 पुट करेंगे 90 मल्टीप्लाई टू वो आ जाएगा 180 और वो 0 के इक्वल होता है। अब ये देखिए इसका इंटरवल क्या दिया हुआ है पाई, तो पाई डिवाइडेड बाय 2 वो मेरे पास क्या आ जाता है 90 डिग्री। असल में पाई 180 है ना, इसका ये मतलब है कि 90 के बाद इसकी वैल्यूज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 0 आ गया है, 90 के बाद मैं वैल्यूज़ फाइंड करने की बजाय रिपीट लिख लेता हूँ। 0.57, 1.73, यहाँ पे अगेन इन्फिनिटी, -1.73, -0.57, ये देखिए यहाँ से देखे मैं लिख रहा हूँ और 0 अगेन लिख दी है। ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ मैंने फाइंड कर ली है। अब मैं आपको ना एक ही ग्राफ में समझा देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले मैं नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब नेगेटिव वैल्यूज़ 0, नेगेटिव तरफ जाऊँगा तो -15 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, बाकी भी लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब मैं 0 पुट करूँगा 0 मल्टीप्लाई टू 0 और tan 0 वो 0 के इक्वल होता है। जब 15 पुट किया था 0.57 है, जब -15 पुट करूँगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, -0.57। जब -30 तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -1.73। चाहे साइन चेंज करते जाएं, चाहे आप लास्ट से अब वैल्यूज़ पीछे की तरफ यहाँ लिखना स्टार्ट कर दें। अब ये देखिए -1.73 से आगे क्या है इन्फिनिटी, वो मैंने लिख दी है इन्फिनिटी। इससे नेक्स्ट है 1.73, 1.73, 0.57 वो मैं लिख दूंगा 0.57, 0 है वो मैं लिख दूंगा। फिर -0.57 वो मैं लिख दूंगा -0.57, -1.73, फिर इन्फिनिटी है वो मैं लिख दूंगा। फिर है 1.73, 1.73, फिर है 0.57, 0.57 और अगेन 0। ये मैंने पॉजिटिव भी और नेगेटिव वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली है। अब इनका ग्राफ ड्रा करूँगा। ये देखें सेंटर वाला पॉइंट तो ओरिजिन होता है। अब ये देखें मैंने डिफरेंस कितना रखा है 15 का, तो इसलिए आज से पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ये आ जाएगा 15, ये मेरे पास आ जाएगा 30 और नेगेटिव की तरफ ये आ जाऊँगा -15, -30 डिग्री, -45, सारे लिख कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने वैल्यूज़ लिख ली है, ये तो पूरी आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर ये -150 आया है। इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ कि यहाँ पर ये पॉइंट मेरे पास आया है 165 और ये वाला मेरे पास पॉइंट आया है -180। समझ आ जाएगी आपको, कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसलिए देखें नेगेटिव वैल्यूज़ जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठी लेता हूँ तो पेज पर कॉपी पर सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो ये देखिए अब मैंने नेगेटिव ये वैल्यूज़ लिख ली है। अब y की वैल्यू 0 है, -0.57 है, 1.73 और नेगेटिव में 1.73, यानी कि -2 से लेकर +2 के दरमियान है। तो फिर इस लिहाज से यह मैं कर लूँगा कि ये 0 है, ये है मेरे पास 1 और ये है मेरे पास 2, और नेगेटिव की तरफ जाऊँ तो ये है मेरे पास -1 और ये है मेरे पास -2। अब देखिए सबसे पहले ना मैं इन्फिनिटी वाले लूँगा। तो ये देखिए इन्फिनिटी कहाँ पे है 45 डिग्री, इन्फिनिटी कहाँ पे है 135 डिग्री, ये है मेरे पास 45। तो अपनी आसानी के लिए ये जो इन्फिनिटी आए हैं ना, यहाँ पर ये मैं डॉटेड लाइन शो कर दूंगा कि यहाँ पर ग्राफ इन्फिनिटी है, बिल्कुल ऐसे ही 135 पे ये मैंने कर दी है। और नेगेटिव की तरफ ये देखिए -45 और -135 यहाँ पर भी कर दूंगा। ये मैंने इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। अब ये देखें जब x 0 है y भी 0 है, तो यानी कि एक तो ये मेरे पास पॉइंट ओरिजिन ही आ गया। जब x 15 है y क्या है 0.57, तो ये देखिए x 15 y 0.5, जो कि 1 और 0 के दरमियान आलमोस्ट यहाँ पे होगा 0.5। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब इससे नेक्स्ट क्या है जब x 30 है y है 1.73, तो ये देखिए ये 30 है 1.73, ये है 1 और 2, इसके दरमियान में आलमोस्ट यहाँ पे होगा 1.73। तो जब इसको आगे बढ़ाऊँगा तो ये मेरे पास ये पॉइंट आएगा, इसको मैं सही करके लिख दूँ 1.73, ये पॉइंट आ गया। अब इससे नेक्स्ट क्या है 45 पे इन्फिनिटी, यानी कि इसका मतलब ये है कि इनको जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो 45 के पास आकर ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा इन्फिनिटी, और कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने ये ग्राफ हाईलाइट किया था इन्फिनिटी पर कि यहाँ पर आपने आगे
बढ़ाते जाना है। अब इससे नेक्स्ट ये देखें 60 पर क्या है -1.73, ये 60 है और नेगेटिव वाला नीचे ये -1 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा -1.73। इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा और 60 को, तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट 75 पे -0.57, 75 पर ये -1 है, 0 इसके दरमियान ऑलमोस्ट यहाँ पर -0.5। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको, तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। अब 90 पर है 0, जब y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट होता है। इससे नेक्स्ट है 105 पर 0.57, तो 105 पर ये है मेरे पास 0.57 पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। इससे नेक्स्ट 120 पर 1.73, 120 पर ये है 1.73 जो कि ये पॉइंट आया है। फिर इससे नेक्स्ट क्या है 135 पर अगेन इन्फिनिटी और 45 पर भी है इन्फिनिटी। तो ये देखें इनको मैं आपस में ग्राफ की कर्व की सूरत में आपस में मिला दूंगा, सीधी स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और ये भी इन्फिनिटी पर है 135 पर, तो इसके करीब जाके ये भी इन्फिनिटी के करीब जाना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं ज़रा और क्लियर कर दूँ, ये देखें यहाँ पे ये इन्फिनिटी के पास जाने लग जाएगा। इससे नेक्स्ट 150 पे है -1.73, 150 पर -1.73 ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है 165 पर -0.57, 165 पर -0.57 जो कि ये पॉइंट है, और 180 पर 0 ये मेरे पास आ जाएगा 0। अब इनको मैं आपस में मिला दूंगा, इस तरह का ग्राफ बन गया है। अब नेगेटिव वाले x 0 0 हो गया है, जब -15 है तो -0.57, ये देखिए -15 -0.57 नीचे की तरफ है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है -30 पर -1.73, -30 पर -1.73 इसको आगे बढ़ाऊंगा और -30 को आगे, तो ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है -45 पर इन्फिनिटी, तो ये देखें ये पॉइंट्स आपस में इस तरह मिल रहे हैं, और नेक्स्ट है -45 यानी कि यहाँ पर जाकर ये इन्फिनिटी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट -60 पे 1.73, तो ये देखिए -60 पे 1.73 इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आया है। इससे नेक्स्ट -75 पे 0.57, -75 पर ये है 0.57, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। इससे नेक्स्ट -90 पे 0, वो ये है -90 पर y0, तो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। -105 पर -0.57, -105 पर -0.57 जो कि नीचे की तरफ है, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट आ गया। इससे नेक्स्ट है -120 पर -1.73, -120 पर -1.73 जो कि ये है, ये मैं इसको मिला दूंगा आपस में। नेक्स्ट है 135 पे इन्फिनिटी, वो ये है 135 पे इन्फिनिटी। अब इसको मैं आपस में कर्व की सूरत में मिलाऊंगा, और इससे नेक्स्ट इसके करीब जाकर ये इन्फिनिटी होना स्टार्ट हो जाएगा, और पीछे भी इन्फिनिटी है तो इसके पास भी आकर ये इन्फिनिटी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपल थोड़ा सा रह गया है, -150 पे 1.73, 150 पे 1.73 पॉजिटिव ऊपर की तरफ, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो देखें ये पॉइंट आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट ये है 165 पर 0.57, -165 पर ये है 0.57 जो कि ये पॉइंट है, और लास्ट में 180 नेगेटिव पर 0 यानी कि यहाँ पर ये 0 वाला हो जाएगा, और इसको मैं आपस में इस तरह करके मिला दूंगा। ये मेरे पास ग्राफ आया है tan 2x का। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। देखिए इंटरवल वही है -2π से 2π, यानी कि 360 पॉजिटिव और नेगेटिव का 360। मैं क्या करूँगा, पहले 0 से जाऊँगा पॉजिटिव की तरफ और फिर 0 से नेगेटिव की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ। यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और मेरे पास y की वैल्यू आएंगी। अब देखिए x, मैं अगर आपको दिखाऊं ये क्या है 2π तक। अगर यहाँ पे मैं पहले क्या क्या डिस्टेंस रखता था, ये देखें 0, 30, फिर इससे नेक्स्ट 60। अगर मैं 30 रखूँगा तो ये मेरे पास देखें क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 15। फिर 60 रखूँगा तो 60 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा 30। इतना ज़्यादा लेंथी ग्राफ बनाने की बजाय अगर डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिखूँ 0, 0 के बाद मैं नेक्स्ट आ दूँ 60, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा 30। फिर यहाँ पर मैं 60, इससे नेक्स्ट मैं 60 का डिफरेंस रखने लगा तो 120, क्योंकि 120 पुट करूँगा डिवाइडेड बाई 2 वो मेरे पास 60 की वैल्यू आएगी। इसमें 60 ऐड करूँगा तो 180, 60 ऐड करूँगा 240, 60 ऐड करूँगा
300 और फिर आ जाएगा मेरे पास 360 और इनके साथ डिग्री। अब देखिए जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो 0/2 ज़ीरो ही हो जाता है, तो tan ज़ीरो वो ज़ीरो के ही इक्वल है, या मैं लिख दूंगा ज़ीरो। अब जब मैं 60 पुट करूँगा तो 60 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाएगा 30। सिंपल कैलकुलेटर पे tan 30 लिखना आपको आता है। जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.57। फिर जब 120 पुट करेंगे 120 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 60 और tan 60 वो मेरे पास आ जाएगा 1.73। मैं कैलकुलेटर पे इसलिए नहीं दिखा रहा कि जो छोटा सिंपल कैलकुलेशन है वो आप खुद भी कर सकते हैं। अब जब मैं 180 पुट करूँगा कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा। तो मैथ एरर इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी है, तो ये सिंबल इन्फिनिटी का है। जब 240 पुट करूँगा वो आ जाएगा -1.73। 300 पुट करूँगा वो आ जाएगा -0.57 और 360 पुट करूँगा वो मेरे पास आ जाएगा 0। ये पॉजिटिव वाली तो मैंने ले ली है। अब नेगेटिव वाली उसके लिए मैं ये देखिए टेबल बनाऊंगा। पहले x और ये y वैसे ही, और यहाँ पर भी वही डिफरेंस 0, इसके बाद 60 डिग्री 120 इस तरह सो ऑन -360 तक। अब जब मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा। जब मैं -60 पुट करूँगा तो ये देखें कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, सिंपल आपने tan लिखना है x की जगह, -60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.57। जब -120 पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -1.73। -180 पुट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। -240 वो मेरे पास आ जाएगा 1.73। -300 वो आ जाएगा 0.57 और -360 वो आ जाएगा 0। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करूँगा। अब ये देखें 0, 0.5, 1.73 और इन्फिनिटी, यानी कि 0 और 2 के दरमियान आएगी वाई की वैल्यू। तो ये देखिए ग्राफ, इसमें मैं ये कह लेता हूँ 0, इसको मैं कह दूंगा ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2, और नीचे की तरफ ये है मेरे पास -1 और ये है मेरे पास -2। और एक्स एक्सिस पर मैंने कितना डिफरेंस रखा है 0, 60, 120, तो इस लिहाज से ये 0, यहाँ पर ये फिर आ जाएगा 60, ये मेरे पास आ जाएगा 120, ये मेरे पास आ जाएगा 180, 240, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 360। इस लिहाज से मैं नेगेटिव वाली लिख लेता हूँ। ये मैंने नेगेटिव वाली भी लिख ली हैं। अब ये देखें 0 और 0, जब x 0 है y भी 0 है तो वो ओरिजिन वाला पॉइंट ही होता है। फिर इससे नेक्स्ट x 60 पॉजिटिव का और y 0.5, तो ये देखिए ये 60 0.5 जो कि 0 और 1 के दरमियान ऑलमोस्ट ये होगा। इसको आगे बढ़ाऊंगा और 60 को आगे जब बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट क्या है 120 और y है 1.73, तो ये देखिए 120 1.73, ये देखिए 1 और 2 के दरमियान ये 1.5, इससे थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे है 1.73। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा 120 को तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। इससे नेक्स्ट है 180, उस पर क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाले जोन से है ना, इसको मैं डॉटेड लाइन पे शो कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इन्फिनिटी है। यहाँ पे आके ग्राफ इन्फिनिट चले जाता है, यानी कि सो ऑन आगे चलता जाता है। ये मैंने कर लिया है। अब देखें इस लिहाज से -180 पर भी इन्फिनिटी है, तो पहले मैं यही कर लेता हूँ, बाद में आगे ग्राफ करता हूँ कि ये है -180, यहाँ पर भी यही साइन, यानी इसको भी मैं डॉटेड लाइन से शो कर दूंगा। अब देखिए आगे करते हैं। 240 पर है -1.73, ये देखिए 240, इस पर क्या है -1.73, ये है -1 -2, ऑलमोस्ट यहाँ पर -1.5, इससे थोड़ा सा नीचे इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास 240 पर ये आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट यह है 300 पर -0.57, 300 -0.57, यह है -1 और यह है 0, इसके दरमियान ऑलमोस्ट ये है -0.5, तो इसको आगे बढ़ाऊंगा तो 300 पर ये वाला पॉइंट आ गया है। नेक्स्ट है 360, उस पर है 0, तो मेरे पास ये 0 वाला पॉइंट ही आ गया है। अब इससे नेक्स्ट नेगेटिव वाले ये देखें 0 0, वो मैंने पहले लगा दिया हुआ है 0 0। इससे नेक्स्ट है -60 और -0.57, ये देखें ये -60 और -0.57 नीचे, -1 और 0 के दरमियान ये वाला पॉइंट आ गया है। इससे नेक्स्ट है -120 और -1.73, ये है -120 और -1.73। इस लिहाज से ये देखिए इसको मैंने कहा था, इसको जब आगे बढ़ाऊंगा और -120 को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट -180 पर इन्फिनिटी है, वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया हुआ है।
अब इससे नेक्स्ट -240 पर 1.73, -240 पर 1.73 जो कि ये है। जब इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। इससे नेक्स्ट यह है -300 पर 0.57, -300 पर ये है 0.57, ये देखिए 0 और 1 के दरमियान। अब इससे नेक्स्ट लास्ट वाला -360 पर है 0, तो -360 पर 0 यही पॉइंट आ गया है। अब इनको मैं आपस में मिलाऊंगा तो tan के ग्राफ का मुझे पता है कि वो इस तरह का होता है। तो ये देखें, इनको मैंने पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। अब इनको मैं आपस में मिलाऊंगा तो ये देखें, इस तरह मैंने इनको आपस में मिलाया है। अब इससे नेक्स्ट ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब है यहाँ पे आके ये इन्फिनिटी आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिर इस लिहाज से इसके पास आके मैं इनको आगे बढ़ा दूंगा कि यहाँ पर ये इन्फिनिटी है, और इस लिहाज से मैं इनको आपस में मिलाऊंगा और यहाँ पर इन्फिनिटी पर आगे बढ़ाता जाऊँगा। ये मेरे पास आ गया है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। ये भी देखें, साइन π/2x और इंटरवल कास्ट या 0 से लेकर 2 यानी कि 0 से लेकर 360 तक है, यानी कि सारे ही पॉजिटिव हैं। तो इसलिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये देखें 0 से 360 तक है एक्स वाले और वाई वाले। अब ये मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, 0, 30 डिग्री, फिर इससे नेक्स्ट 60 डिग्री, 90, 100 इस लिहाज से आगे चली जा रहे हैं। अब 0 को जब मैं पुट करूँगा तो देखिए 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, साइन 0 जो कि 0 के ही इक्वल है। अब जब मैं 30 पुट करूँगा, ये देखें, यानी कि साइन वैसे ही π/2 और यहाँ पर 30 डिग्री। तो जब आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.73। इसको कैलकुलेटर पे कैसे लेना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखें, सिंपल आपने पहले साइन प्रेस करना है, फिर है π/2। आप सिंपल ये शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये आंच के साथ जो बटन है ना 10 की पावर x, इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब मैं किसे मल्टीप्लाई करना है, 30 के साथ, तो मल्टीप्लाई 30, तो आपके पास देखिए सिंपल आंसर आ जाएगा 0.73। वो मैंने लिख दिया 0.73। अब जब आपने नेक्स्ट करना है ना तो आपने ये सारा पुट नहीं करना, फिर आपने सिंपल ये जो रिप्ले वाला बटन है ना, इसका ये लेफ्ट वाला बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए आ जाएगा, सिंपल आपने ये डेल वाला बटन प्रेस करेंगे तो 30 रेज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने 60 प्रेस करना है तो देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा 0.99। अब ये मैं पुट कर लेता हूँ तो ये देखिए ये वैल्यू क्या आई थी अभी, 0.99, वो मैंने लिख ली है। इसी तरह आपने सारा लिखने की बजाय यहाँ रिप्ले पर प्रेस करना है और सिंपल आपने अपने टाइम की बचत करनी है और इस लिहाज से वैल्यूज निकाल निकाल के वहाँ पे लिखते जाना है। 90 के लिहाज से ही आ जाएगा 0.62, 120 के लिहाज से आ जाएगा -0.14, 150 के लिहाज से ये आ जाएगा -0.8, 180 इसके लिहाज से ये आ जाएगा -0.97, 210 के लिहाज से -0.5, 240 इसके लिहाज से आ जाएगा 0.29, 27 के लिहाज से 0.89 और 300 के लिहाज से 0.93। मैंने बता दिया है कैसे फाइंड करनी है, उस लिहाज से आपने सिंपल कैलकुलेटर पे निकाल के सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेनी है। ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सिंपल इस लिहाज से मैं इसका ग्राफ ड्रा कर लूँगा। ये देखिए एक्स एक्सिस पर कितना डिफरेंस है 30 का, तो यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला है ही नहीं। सिंपल मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लूँगा। ये मेरे पास है 0, यहाँ पे है 30, फिर इससे नेक्स्ट है 60, इस लिहाज से मैं सारा लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने लिख लिया 360 तक। अब देखे वाई जो कि 0, 0.73, 0.9 यानी कि मैक्सिमम 1 तक है और मिनिमम भी -1 है। तो इस लिहाज से यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैं कह लेता हूँ मेरे पास -1 है और ये मेरे पास 1 है। अब ये देखें x 30 है और y है 0.73, x 30 y 0.73, ये 1 है। तो फिर ये होगा 0.5 पॉजिटिव में और ये 0.5 नेगेटिव में। मैंने 0.73 जो कि 0.5 और 1 के दरमियान होगा ऑलमोस्ट, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये है मेरे पास 0.73। जब इसको आगे बढ़ाऊँगा 30 के लिहाज से तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा। अब x 60 और y है 0.99 जो कि बिल्कुल 1 के करीब है। तो ये देखिए x 60 और y 0.99 जो कि ये आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट x 90 और y 0.62, x 90 और 0.62 जो कि 0.5 से थोड़ा सा ऊपर है, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। इससे नेक्स्ट है x 120 और -0.14, ये है 120 और नेगेटिव में 0.1 यानी कि ये 0 है और 0.5 0 से थोड़ा सा आगे ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो इस लिहाज से मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट 150 पर है -0.8,
ये है 150 और माइनस 0.8 जो कि 0.5 और -1 के दरमियान होगा ऑलमोस्ट। यहाँ पे इसको मैं लगा देता हूँ, ये है -0.8। अब इससे नेक्स्ट 180 पर -0.97, ये है 180 और -0.97 जो कि 1 के करीब करीब है ऑलमोस्ट यहाँ पे। इससे नेक्स्ट 210 और -0.5, ये है 210 और -0.5 ये है। इस लिहाज से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ा के ये पॉइंट आया है 240 पर 0.29, ये है 240 और 0.29 पॉजिटिव है ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा क्योंकि ये तो 0.5 है, इससे नीचे होगा 0.29। फिर इससे नेक्स्ट गया है 270 और 0.89, यह है 270 और 0.89 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा क्योंकि ये 1 है, उससे थोड़ा सा नीचे ये होगा 0.89। इससे नेक्स्ट 300 और 0.93, यह 300 और 0.93 जो कि 1 के करीब करीब है। अब इससे नेक्स्ट 330 पर है 0.37, ये देखे 330 और ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 0.37 क्योंकि ये 0.5 है। और लास्ट पे 360 पर है -0.4, 360 -0.4 नीचे की तरफ ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। इसको रेज करके अब ये वाला पॉइंट जो है ना मैं छोटा कर लेता हूँ कि ये है 360 और ये पॉइंट यहाँ पे है क्योंकि इससे नेक्स्ट ये है -0.5 तो -0.4 यहाँ पर। अब ये पॉइंट्स हैं, इनको मैं कर्व की सूरत में आपस में मिला दूंगा। तो ये देखें आपके सामने है कि मैं कर्व की सूरत में इनको आपस में मिला रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक वेव बनी है और साइन की वेव है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है और ये है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6, y इक्वल cos π/2x जो कि -पाई यानी कि -180 से लेकर 180 पॉजिटिव तक है। तो इसका ग्राफ मैं 0 से -180 और 0 से +180 तक दो सेपरेट मैं टेबल बना सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक टेबल बनाना भी सिखा देता हूँ क्योंकि दो सेपरेट वाला मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इसमें मैंने आपको ये देखिए सिखाया है। अब अगर एक ही बनाना हो तो मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। ये देखिए अगर मैंने एक ही बनाना है, ये है मेरे पास x और y, -180 से चल रहे ना तो ये मेरे पास आ जाएगा -180 और कहाँ तक मैंने जाना है +180 तक। मैं 30 इस तरफ जाता जाऊँगा -180, ये मेरे पास आ जाएगा -150, ये मेरे पास आ जाएगा -120, ये -90, इससे नेक्स्ट -60, -30, फिर ये आ जाएगा 0, फिर पॉजिटिव की तरफ 30, 60, 90, 120, 150 और 180 ये लिखा हुआ है। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में वो मैंने आपको लेना सिखा दी है। सिंपल आपने साइन की जगह अब काज लिख देना है। देख लें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है sin π/2x, सिर्फ साइन की जगह काज आ जाना है और ये इंटरवल चेंज हो गया है। तो साइन की जगह आपने कैलकुलेटर पे काज लिखना है, फिर शिफ्ट और लास्ट वाला 10 वाला बटन जो सा है 10 की पावर x वाला वो प्रेस करेंगे, पाई आ जाएगा /2 मल्टीप्लाई -180 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.22। फिर -150 ये प्रेस करेंगे तो -0.56। अगर आपके पास कैलकुलेटर पे -180 नहीं लिखा जा रहा तो आप सिंपल +180 लिख दें क्योंकि ये काज है और काज इवन फंक्शन है, नेगेटिव साइन को इसने वैसे भी ख़त्म कर देना है तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाला ही ले लें। नेक्स्ट है -120 जो कि है -0.98, -90 इसका आंसर आ जाएगा -0.78, -60 इस पर आ जाता है -0.07, -30 इस पर आ जाएगा 0.68 और 0 इस पे आ जाएगा 1, फिर 30 डिग्री इस पे आ जाएगा 0.68, 60 पर -0.07, 90 डिग्री -0.78, 120 -0.98 और 150 इस पर -0.56 और 180 पर 0.22। अब ये टेबल तो आ गया है, इस लिहाज से मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँगा। ये देखें x कितना डिफरेंस रखा है मैंने 30 का, तो इस लिहाज से ये सेंटर में आ जाएगा 0, ये मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस का और ये माइनस का 30, इस लिहाज से बाकी लिख लूँगा मैं। ये मैंने लिख ली हैं। अब ये देखें y 0.2 बाई 0.9 नेगेटिव में और पॉजिटिव में भी है। ये देखें 0.2 यानी कि +1 और -1 के दरमियान है, तो इस लिहाज से मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये है मेरे पास 1 और ये है मेरे पास -1। अब पहला पॉइंट -180 पर क्या है 0.22, तो ये देखिए -180
ये मैंने नेगेटिव लगाए ही नहीं थे, यहाँ पे साथ इसके नेगेटिव भी आएगा। -180 पर था 0.2, तो ये देखिए ये 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा 0.5। तो 0.2 कहाँ पे होगा? ऑलमोस्ट यहाँ पे। जब इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट -150 और -0.56, ये देखिए -150 और -0.56 जो कि नीचे की तरफ होता है, तो ऑलमोस्ट मेरे पास ये आएगा 0.56, क्योंकि ये है 0 और ये है -1, इसके दरमियान में होगा -0.5। अब इससे नेक्स्ट क्या है? -120 और -0.98 जो कि 1 के करीब करीब है। -120 और ये ऑलमोस्ट 1 के करीब करीब -0.98। इससे नेक्स्ट है -90 और -0.78, ये है -90 और -0.78 जो कि 0.5 माइनस में और -1 के दरमियान ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। इससे नेक्स्ट -60 और -0.07 जो कि बिल्कुल ज़ीरो के करीब है, तो -60 और -0.7 जो कि 0.07 है, जो कि ये है। इससे नेक्स्ट है -30 और 0.68 पॉजिटिव में, ये है -30 और 0.6 0.5 से ऊपर होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। इससे नेक्स्ट है 0 पर 1, तो ये देखिए 0 पर 1 जो कि ये पॉइंट आ जाएगा। अब पॉजिटिव की वैल्यू के 30 पर है 0.68, ये है 30 0.68 0.5 से ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे। इससे नेक्स्ट है 60 पर -0.07 जो कि 0 के करीब करीब है, तो ये देखें ये 60 है और ऑलमोस्ट ये मेरे पास आ जाएगा 0 पॉइंट माइनस में 0.07। इससे नेक्स्ट 90 -0.78, ये देखिए 90 0.7 जो कि 0.5 से आगे है ऑलमोस्ट यहाँ पे। 120 पर -0.98 जो कि 1 के करीब करीब है, तो 120 पर मेरे पास ऑलमोस्ट 1 के करीब करीब ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है 150 -0.56, 150 पर 0.56 नेगेटिव में जो कि ये है, देख ले आपके सामने। और लास्ट पे 180 पर है 0.2, ये है 180 और 0.2 ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट ये पॉइंट आएगा। अब इनको मैं आपस में मिला दूंगा वेव्स की सूरत में, तो ये देखिए आपके सामने इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला रहा हूँ वेव की सूरत में, तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा आप कर लीजिएगा, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है ऑन द सेम एक्सिस एंड द सेम स्केल, कि आपने सेम एक्सिस लेने हैं, यानी कि सेम ग्राफ लेना है आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और सेम स्केल हो आपका। सेम स्केल का मतलब है कि जितना डिस्टेंस आपने ये रखा है ना 0.30 पहले ग्राफ का, यानी कि अब दो पार्ट है ना, एक देखिए ये है एक ये, तो अगर इसके लिहाज से आपने ये 30 रखा है, दूसरे ग्राफ के लिहाज से भी, दूसरे फंक्शन के लिहाज से भी आपने इसको 30 ही रखना है, आपने इसको चेंज नहीं करना। अब इसमें वो कह रहा है ड्रा द ग्राफ, ग्राफ ड्रा करना ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो नीचे फंक्शंस दिए हुए हैं, फॉर देयर कंप्लीट पीरियड, इनका कंप्लीट पीरियड हो। और एक कंप्लीट पीरियड जोन सा है वो आपने सीखा था साइन का और काज का क्या होता है 2 पाई, यानी कि मैंने 360 डिग्री तक कम से कम इतना जाना है, इससे ज़्यादा आपकी चॉइस है, जितना मर्जी आप जा सकते हैं। देखिए मैंने इसका पार्ट नंबर 1 लिया है, y इक्वल साइन एक्स है और y इक्वल साइन 2x है, तो सोल्यूशन में अपने सामने के लिए मिक्स अप ना हो जाए, मैं कह दूंगा y1 वो मेरे पास इक्वल है साइन एक्स, और इस y को मैं कह दूंगा y2 वो मेरे पास इक्वल है साइन 2x। तो सबसे पहले मैं y1 सॉल्व करने लगा हूँ। ये देख लें आपके सामने मैंने टेबल बना लिया है, ये है मेरे पास x और यहाँ पर y1 सॉल्व करने लगा, तो इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास y1। अब मैंने क्या कहा है, एक पीरियड 0 से लेकर 360 तक, तो ये मैं कह दूंगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस लिहाज से मैं सारे लिख लेता हूँ। ये मैंने सारी लिख ली हैं। अब देखें y1 यानी कि ये है साइन एक्स, और आपको पता है कैसे करना है, कैलकुलेटर पे साइन 0 लिखेंगे वो 0 ही आता है, फिर साइन 30 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे वो आ जाएगा 0.5, साइन 60 कैलकुलेटर पे लिखेंगे वो आ जाएगा 0.86। आसान ही, आप ये खुद भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ लिख के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब मैं y2 के लिए ऐसे सॉल्व करूँगा, यहाँ मैं इसके साथ एक और टेबल बना लेता हूँ, यहाँ मैं कह दूँगा y2, मैंने इसलिए इसको साथ जोड़ दिया है कि मुझे x दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। अब y2 यानी कि मैं ज़ीरो पुट करने लगा हूँ, साइन 2 मल्टीप्लस 0 0 ही होता है, और साइन 0 वो 0 के इक्वल है। अब ये साइन 2x बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 उसके साथ सिर्फ नेगेटिव है, तो नेगेटिव के अलावा मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है कैसे करना है, वो वैल्यूज निकाल निकाल के आपने बिल्कुल वैसे ही
यहाँ पे लिखते जाना है, यानी कि 60 प्रेस करना है तो साइन 2 मल्टीप्लाई 60, तो आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.86। इसलिए आज से साइन 2 मल्टीप्लाई 90, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ये वैल्यूज़ मैंने आपको सिखाई थी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ये देखिए मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इसका ग्राफ, पहले एक्स क्या है, कितना डिफरेंस है 30 के लिहाज से, तो ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ पर जीरो नेगेटिव वाले इसलिए नहीं लिए क्योंकि मैंने नेगेटिव वाली वैल्यूज़ ली नहीं, पॉजिटिव वाली हैं। तो ये ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे 60, 90, इसलिए आज मैं बाकी सारे लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने सारी लिख ली हैं वैल्यू। अब y1 और y2, ये देखें 1 और -1 के दरमियाने से बड़ी नहीं है, तो फिर इस लिहाज से मैं एज्यूम कर लूँगा ये है मेरे पास 1 और ये है मेरे पास -1। अब इनके ग्राफ, पहला क्या है x0 और y1 भी 0, यानी कि मेरे पास यही पॉइंट आ जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट x30 और y1 है 0.5, ये 30 है और 0.5 जो कि 0 और 1 के दरमियान ऑलमोस्ट यहाँ पे है 0.5 पॉजिटिव में और यहाँ पर माइनस में 0.5। तो मेरे पास जब इसको आगे बढ़ाऊंगा 30 को आगे बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट x 60 और y 0.86, ये 60 है और 0.86 0.5 और 1 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर, तो इसको जब आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा 60 के लिहाज से। फिर इससे नेक्स्ट है 90 पर y1 जो कि 1 के इक्वल है, तो 90 पर यही है 1, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। 120 पर 0.86, 120 पर यह है 0.86। फिर है 150, इस पे है ये देखिए 0.5, तो 150 पर 0.5 मैंने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट है 180 पर 0, ये है 180, इस पर 0 ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 210 पर है -0.5, 210 इस पर -0.5 जो कि नीचे की तरफ है, ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 240 जिस पे है -0.86, ये है 240 -0.86 जो कि -0.5 और -1 के दरमियान से थोड़ा सा आगे होगा, तो इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो 240 के लिहाज से ये पॉइंट आ गया। इससे नेक्स्ट है 270 जिस पे है -1, तो 270 पर -1, ये देखें -1 को बढ़ाया है तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट है 300 पर -0.86, तो ये देखें 300 पर -0.86, ये वाला पॉइंट है -0.86, इसलिए आज से 300 पर ये आ जाएगा। और यहाँ पे 330 पर -0.5, 330 पर ये है -0.5, और लास्ट पे 336 मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे मेरे पास क्या आना था 360 डिग्री, उस पर है ज़ीरो, तो यहाँ पर 360 पर मैंने ये ज़ीरो लगा दिया है। अब इसको मैं आपस में मिला दूंगा वेव्स की सूरत में, देखिए आपके पास आंसर आया है। अब इससे नेक्स्ट इसको मैं कह दूंगा, चले इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा कि ये मेरे पास y1 है जो कि था साइन x। अब सेकंड वाला वो क्या है, y2 0 0, यानी कि x भी 0 y भी 0, तो मेरे पास यही पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट x30 और y2 देखे क्या है 0.86, 30 पर 0.86 ऊपर की तरफ ये था 0.8, तो इसलिए आज से मेरे पास ये आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है x60 और y2 जो कि 0.86 पॉजिटिव में, 60 पर भी 0.86 है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया है। इससे नेक्स्ट है 90, तो ये देखें 90 के लिहाज से y2 है 0, तो 90 के लिहाज से 0 यहाँ पर है, ये मैंने कर दिया हाईलाइट। इससे नेक्स्ट क्या है 120 पर -0.86, तो ये देखिए 120 पर -0.86 नीचे की तरफ है, ये था, इसको जब बढ़ाऊंगा तो मेरे पास देखें ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 150 पर अगेन -0.86, 150 पर ये आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्या आता है 180, उस पर है 0, तो 180 पर ये आ जाएगा 0। इससे नेक्स्ट है 210, तो 210 पर है 0.86 और 240 पर भी है 0.86, तो ये देखिए 210 पर 0.86 और 240 पर भी 0.86। इससे नेक्स्ट है 270 जिस पर है 0, तो 270 पर ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट है 300 और 330 पर -0.86, तो ये देखिए ये 300 है और 330 पर एक ये आ जाएगा 0.86 और 330 के लिहाज से ये आ जाएगा 0.86 नेगेटिव में। इससे नेक्स्ट है 360, उस पर है 0, तो 360 इस पर आ जाएगा 0। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इसको मैंने रेड से किया है ताकि मिक्स ना हो जाए, इनको मैं आपस में मिला दूंगा कर्व की सूरत में। तो देखें ये भी मेरे पास एक वेव ही बनी है, लेकिन इसकी शेप चेंज है फर्स्ट वाले के लिहाज से, वो क्यों कि वो साइन एक्स था और ये साइन 2x है।
और ये जो रेड वाला है इस लिहाज से यह मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास y2 है, जिसका फंक्शन क्या था sin 2x, ये है इसका आंसर। अब इस लिहाज से ये देखिए इसका पार्ट नंबर 2 है, तो मैं चेंजिंग के लिए कह देता हूँ कि y1 वो इक्वल है cos x, और इससे नेक्स्ट y2 जो कि इक्वल है cos 2x। इंटरवल 0 से लेकर 360 तक की पहले मैं कह देता हूँ ये है x और ये है y1 0 30 डिग्री, ये मैंने लिख लिया है। अब वही जब मैं 0 पुट करूँगा cos 0 1 के इक्वल है, फिर 30 पुट करूँगा cos 30 जो कि है 0.8, वो मैं लिख दूंगा cos 60 जो कि है 0.5। सिंपल है, मैं वैल्यूज पुट ही कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी वैल्यूज भी निकाल ली हैं। अब इससे नेक्स्ट है cos 2x जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 था cos 2x, सिर्फ उसके साथ यहाँ भी 2 था, तो मैंने वहाँ पे सिखाया था कैसे वैल्यू लेनी है। पहले मैं ये टेबल बना लूँगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं y2। जब 0 पुट करूँगा सारा ही 0 आ जाएगा और cos 0 1 के इक्वल है। फिर जब 30 पुट करूँगा कैलकुलेटर पे आपने लिखना है cos 2 मल्टीप्लाई 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। फिर cos 2 मल्टीप्लाई 60, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.5। इस लिहाज से ये आ जाएगा -1 -0.5 0.5। फिर 180 के लिहाज से 1 0.5 -0.5 मैंने आपको सिखाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़रा स्पीड से कर रहा हूँ। ये भी 0.5 और 1, ये भी मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये देखिए एक्स क्या है 30 का डिफरेंस, पॉजिटिव ही लेने हैं ना, नेगेटिव वाले ली नहीं मैंने। 0 ये मेरे पास आ जाएगा 30, 60 लिख लेता हूँ क्योंकि कितनी दफ़ा ये लिखे हुए हैं पहले भी, ये मैंने लिख ली हैं। अब ये देखें y जो कि 1 और -1 के दरमियान है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, इसके दरमियान ये -0.5 और पॉजिटिव के लिहाज से +0.5। अब ये देखें जब x 0 है y1 वो 1 है, जब x 0 y1 1 है, तो इस लिहाज से मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्या है x 30 और y1 0.8, 30 और 0.8 जो कि 0.5 और 1 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर है ऑलमोस्ट यहाँ पे। फिर 60 और 0.5, 60 और 0.5 ये आ गया है। 90 पर y1 है 0, 90 पर y1 0, तो यही पॉइंट आता है। इससे नेक्स्ट 120 पर -0.5, 120 पर नेगेटिव नीचे की तरफ है, तो ये आ जाएगा -0.5। 150 पर -0.8, 150 पर ये आ जाएगा -0.8 जो कि -0.5 और -1 के दरमियान से थोड़ा सा आगे है। इससे नेक्स्ट 180 पर -1, 180 पर ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट है 210 जो देखें -0.8, तो 210 पर ये आ जाएगा -0.8। इससे नेक्स्ट है 240 -0.5, 240 पर -0.5 और 270 पर 0, तो 270 में लिख लेता हूँ 0। इससे नेक्स्ट 270 जिस पे है 0, तो 270 पर ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट है 300 पर 0.5, तो 300 पर 0.5 पॉजिटिव में ऊपर चले जाएगा। इसे आगे लिखना मैं भूल गया था, ये मेरे पास आ जाएगा 330 और ये 360, तो 330 पर है 0.8, 0.8 ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, और 360 पर 1 जो कि ये है। अब इनको मैं आपस में मिला दूंगा कर्व की सूरत में, तो ये देखें मेरे पास ये इस तरह का ग्राफ बनेगा आपके सामने, और मैं कह दूंगा ये मेरे पास है y1 जो कि किसके इक्वल था cos x, और मैं कह दूंगा cos x। अब मैं सेकंड वाला करने लगा हूँ cos 2x के लिए से y2 कि जब x 0 है और y2 1 है, तो ये देखे x 0 और y2 1 यानी कि यही पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट x 30 और y2 0.5, x 30 y2 0.5, तो ये मेरे पास आएगा पॉइंट। देखिए 0.5 को बढ़ाऊंगा 30 को बढ़ाऊंगा तो यही मिलेगा। फिर इससे नेक्स्ट x 60 और y2 -0.5, ये 60 है और -0.5 नीचे की तरफ आ जाएगा। 90 के लिहाज से -1, 90 के लिहाज से ये आ जाएगा -1। 120 पर -0.5, 120 पर ये पॉइंट आ जाएगा -0.5। इससे नेक्स्ट है 150 जो कि +0.5 है, 150 पर ये आ जाएगा 0.5। 180 पर 1 है, तो 180 पर ये है 1। इससे नेक्स्ट है 210 जो कि है 0.5, तो 210 पर ये आ जाएगा 0.5। 240 पर -0.5, 240 पर ये आगे है -0.5। इससे नेक्स्ट है 270 पर -1, तो 270 पर ये आगे है -1।
300 पर -0.5, तो 300 पर -0.5 ये है। 330 पर 0.8, इससे नेक्स्ट 330 उस पर है पॉजिटिव का 0.5, तो 330 पर ये पॉजिटिव का 0.5 और 360 पर 1 जो कि ये है। अब इनको भी मैं आपस में मिला दूंगा कर्व की सूरत में, तो ये देखें मेरे पास इस तरह का ग्राफ बना है और इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास y2 है जो कि है cos 2x, ये है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व ग्राफिकली, कि इनको ग्राफ के लिहाज से यानी कि ग्राफ ड्रा करना उस लिहाज से आपने सॉल्व करना है। दो पार्ट ही हैं। पार्ट 1 है कि साइन x इक्वल है cos x, और देखे x दिया हुआ है 0 से लेकर पाई तक। तो बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किया है ना, पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट y1 वो मेरे पास इक्वल है साइन x, और y2 वो मेरे पास इक्वल है cos x, और इंटरवल 0 से लेकर 180 तक है। तो मैं ग्राफ ड्रा करूँगा कि पहले मैं x और y1 जो कि ये है इस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करूँगा इसके टेबल, और फिर y2 को बाद में करता हूँ। अब ये देखिए 0 से पाई यानी कि छोटा सा इंटरवल है, तो मैं छोटी छोटी वैल्यू ले लेता हूँ। पहले मैं 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस लिहाज से इनका डिस्टेंस 15 का लूँगा। 75, 90, ये मैंने लिख लिया है 180 तक। अब y1 जो कि है साइन एक्स, अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं साइन एक्स भी फाइंड की है और cos एक्स भी फाइंड की है। तो यहाँ पर देखें मैं साइन एक्स करने लगा हूँ कि 0 पुट करूँगा, साइन 0 0, साइन 15 आपने कैलकुलेटर पर लिखना है सिंपल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25। 30 प्रेस करेंगे 0.5, 45 प्रेस करेंगे साइन तो 0.7। आसान है, वैल्यूज़ ले सकते हैं आप, मैं लिख कर ही आपको दिखाता हूँ। ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। अब y2 के लिहाज से तो मैं कह दूंगा ये y2, जब मैंने 0 प्रेस किया है cos 01, cos 15 जो कि है 0.9, cos 30 जब ये प्रेस करूँगा तो 0.8, इस लिहाज से ये भी आसान है, आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। अब ये देखिए 0, 15, 30 यानी कि x का 15-15 का डिफरेंस है, तो इस लिहाज से ये देखें मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं x एक्सिस पर। नेगेटिव वाली नहीं लिखी क्योंकि नेगेटिव वाली है ही नहीं थी, पॉजिटिव वाला ही इंटरवल था। अब ये देखिए इसके आंसर जोन से हैं वो +1 और -1 के दरमियान दरमियान है, तो फिर इस लिहाज से मैं एज्यूम कर लूँगा ये है मेरे पास 1, ये है मेरे पास -1, ये होगा मेरे पास -0.5, और ये प्लस का 0.5। अब फर्स्ट वाला पॉइंट x 0 है और y1 भी 0 जो कि ओरिजिन ही है x 0 y 0। इस नेक्स्ट x 15 और y1 0.25, 15 0.25 जो कि 0 और 0.5 के दरमियान होता है ऑलमोस्ट ये पॉइंट। x 30 और 0.5 ये है 30, ये हरेगा 0.5। 45 पर है 0.7, ये है 45 जो कि 0.5 से थोड़ा सा ऊपर ही है 0.6, 0.7 ऑलमोस्ट यहाँ पे। फिर है 60 पर 0.8, ये देखिए ये था 0.7, इससे थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे है 0.8। फिर 75 पर है 0.9, तो 75 पर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1 के करीब करीब 0.9, और 90 पर है 1, तो ये 90 पे 1 ही आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 105 पर है 0.9, तो 105 पर 0.9 अब नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाऊँगा। फिर ये है 120 पर 0.8, 120 पर ये है 0.8, 135 पर 0.7, 135 पर ये है 0.7। फिर है 150 पे 0.5, 150 पे 0.5, 65 पे 0.2, ये है 65, ये है 0.2, और 180 पर 0, 180 पर ये आ जाएगा 0। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको मैं कर्व की सूरत में आपस में मिला दूंगा, तो मेरे पास देखें आपके सामने है ये इस तरह का ग्राफ बना है। अब जो सेकंड वाले पॉइंट्स हैं ना यानी कि दूसरे ग्राफ के y2 के, वो मैं देखूंगा और इस लिहाज से ग्राफ बनाता हूँ कि जब x 0 है y2 1 है, x 0 y2 1 यानी कि ये पॉइंट है। 15 पर y2 है 0.9, तो ये 15 पर 0.9 1 के करीब करीब ऑलमोस्ट यहाँ पे। फिर 30 पर है 0.8, 30 पर ये आ जाएगा मेरे पास 0.8। इससे नेक्स्ट है 45 पर 0.7, ये देखें y1 और y2 ये सेम है, तो 45 पर ये आ जाएगा 0.7। फिर 60 पे 0.5, ये है 60, इस पर आ जाएगा ये 0.5। 75 पे 0.2, 75 तो ये आ जाएगा 0.2, और 90 पर है 0, ये आ जाएगा 90 पे 0।
इससे नेक्स्ट 105 पे -0.2, 105 पे -0.2 यानी कि नीचे की तरफ ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 120 पर -0.5, 120 पर ये है -0.5, ये देखें इसको बढ़ाऊंगा और 120 को बढ़ाऊंगा ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है 135 पे -0.7, 135 पे -0.7 ये है। 150 पे ये है -0.8, 150 पे -0.8 ये आ जाएगा। 165 पे -0.9, 165 पे -0.9 और 180 पे -1 जो कि ये है मैंने आपके सामने लगा दिया है। अब इनको मैं आपस में मिलाऊंगा कर्व की सूरत में, तो ये देखिए आपके सामने इस तरह का ग्राफ बना है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब ये दोनों कर्व आपस में मिल कहाँ पे रही है, ये वाला पॉइंट, और वो कहाँ पे है देख ले 45। तो फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जहाँ पर ये दोनों कर्व आपस में मिल रही हैं वो क्या है 45 डिग्री। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, रेडियन में लिखना है तो π/4 ये है इसका आंसर, ये भी लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सेकंड वाला पार्ट कि साइन एक्स, और यहाँ पर एक्स है जो कि 0 से पाई के दरमियान ही है। पहले मैं यहाँ पे ज्यूम कर लेता हूँ कि y1 वो है मेरे पास साइन एक्स, और इससे नेक्स्ट y2 वो मेरे पास है x के। तो ग्राफ पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ x और y1 0 से पाई तक है, तो मैं 15 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 0, 15 फिर 30, इस लिहाज से मैं सारा लिख लूँगा। ये देखिए मैंने लिख ली है। और साइन एक्स अभी आगे फाइंड किया है पिछले क्वेश्चन में, ये देखिए साइन एक्स जो कि y1 था। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से मैं उठा के यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने लिख दी है। अब y2 यहाँ मैं लिखूँगा y2, और ये है x। जब मैं 0 डिग्री है असल में, ये 0 डिग्री जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वो मेरे पास 0 ही आ जाएगा। अब जब मैं 15 पुट करूँगा, अब आप देखिएगा 1 डिग्री वो पता है किसके इक्वल है, 1 डिग्री इक्वल होता है पाई डिवाइडेड बाय 180 पे। जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे, कैसे करना है कैलकुलेटर पे, आपने शिफ्ट और जो मैं बटन बताया था ना कि आंस के साथ वाला जो बटन है 10 की पावर x, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास पाई आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 180 प्रेस करें तो देखिए आपके पास क्या आया है 0.01745, ये वैल्यू आई है ऑलमोस्ट। ये 1 डिग्री के इक्वल है। अब मैंने 15 डिग्री लेना है। आपने पता है क्या करना है, कैलकुलेटर पे 15 मल्टीप्लाई शिफ्ट और जो मैंने बटन बताया है पाई वाला वो प्रेस करना है, डिवाइडेड बाय 180 प्रेस करें तो आपके पास क्या आंसर है भला 0.26179 सो ऑन। लेकिन यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट लेने हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 0.26। अगर ऐसा भी आपने नहीं करना तो सिंपल आप पता है क्या करें, 15 मल्टीप्लाई ये 1 डिग्री जो आया है ना, इसको आपने साइड पे लिख लेना है। फिर 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर पे 0.0174 के साथ, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। फिर 30 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.52। फिर जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.78, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.04, 75 से तो 1.30, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.57, 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.83, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.09, इस लिहाज से 2.35, फिर नेक्स्ट आएगा 2.61, 2.87 और लास्ट में 3.14। अब इस लिहाज से आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब साइन एक्स ये देखें, फिर मैं अगेन पिछले क्वेश्चन में जाऊं तो y1 क्या था साइन एक्स, साइन एक्स के लिहाज से मैंने ग्राफ ड्रा किया था। तो इसको रेड वाले को मैं रेज कर देता हूँ सारा। बाकी ये जो बच गया है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने ड्रा करना है। ये ग्राफ आया है साइन एक्स का, यहाँ मैं कह भी देता हूँ कि y1 वो इक्वल है मेरे पास साइन एक्स। अब मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो सेकंड वाला है ना y2, इस लिहाज से मैं ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ। तो ये देखिए x 0 और y2 भी 0 है, यानी कि ये पॉइंट ही मिल रहा है, सेम है। अब इससे नेक्स्ट x 15 है और y क्या है 0.26। ये देखिए ये था 0.25 और ये है 0.26। बिल्कुल थोड़ा सा हवा भर फर्क है, यानी कि थोड़ा सा मैं ऊपर ड्रा करूँगा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक, ताकि बिल्कुल इतना सा कि आपस में बस मिले ना। ये मेरे पास पॉइंट आया है। अब इससे नेक्स्ट क्या है 30 जो कि है 0.52, ये है 30 0.5। ये देखिए मैं अगर पीछे जाऊँ, ये था 0.5 और ये है 0.52, थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर।
ये है 0.5, इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे ये आ जाएगा 0.52। फिर इससे नेक्स्ट है 45, ये था 0.7 और 0.78। ये देखे 45 पर 0.7 था तो इसलिए आज से ये मेरे पास आ जाएगा 0.78। फिर 60 पर है 1.04, यहाँ पर सही फ़र्क आ गया है। ये देखिए 60, ये है 1 से थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे है। अब इसको मैं कह देता हूँ, ये मैं हाफ ऑफ का डिफरेंस रखा था, ये है 1, ये मेरे पास आ जाएगा 1.5, ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये 2.5, ये मेरे पास आ जाएगा 3 और ये 3.5। अब इससे नेक्स्ट 75, तो ये देखें 75 पर है 1.30, 75 पर ये है 1, और 1 और 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, दरमियान से थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.3। अब इससे नेक्स्ट है 90 जो कि है 1.57, ये है 90, 1.5 इससे थोड़ा सा ऊपर 1.57। 105, इस पे है 1.83, तो 105 पर ये है 1.83 जो कि 2 से थोड़ा सा पीछे, 1.9 से थोड़ा सा और पीछे। 120, इस पे है 2.09, 120 पर ये 2 है और ये ऑलमोस्ट 2.09। नेक्स्ट है 135 पर 2.35, 135 पर ये 2 है और 2.35 यानी कि 2.5 से थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट है 150, 2.61, 150 पर ये 2.5, 2.61 ऑलमोस्ट यहाँ पे। और ये देखें 165 पर 2.87, 165 पर 2.87 ऑलमोस्ट यहाँ पे। और लास्ट पे क्या है 180 पर 3.14, 180 पर ये है 3, इससे थोड़ा सा ऊपर ऑलमोस्ट ये। अब इन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ, ये देखे आपके सामने मैंने इसको मिला दिया है। और ये क्या है मेरे पास y2 इक्वल एक्स। अब देखें इनका कौन सा पॉइंट मिल रहा है, सिर्फ ये पॉइंट मिल रहा है आपस में, और कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या है मेरे पास 0 डिग्री। ये है मेरे पास आंसर। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना भी लिखे तो कोई ज़रूरत नहीं, उसने क्वेश्चन में नहीं मांगा, सिर्फ उसने ग्राफ कहा था। ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दी है। यहाँ पे 11.2 भी कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।